आज ना ये वीडियो से मैं आपको एक इंटीरियर के अंदर की बात बताने वाला हूँ। अंदर की बात है कॉन्ट्रैक्टर की बात। मतलब कॉन्ट्रैक्टर, एक बात तो देखो सीधी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो घाटे में काम नहीं करेगा। आपके पास जो भी सस्ता कोटेशन आएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जोल रहेगा। अभी आप बोलोगे कि इसके अंदर क्या जोल रहेगा, बेसिक समझ से आप सोच सकते हो ना कि कभी कॉन्ट्रैक्टर कितने प्रोजेक्ट किए होंगे, वो क्यों घाटे में काम करेगा, या फिर कोई अपने जेब से पैसे डालकर क्यों काम करेगा, नहीं करेगा ना। वो तो सीधी बात है। उसके अंदर क्या क्या जोल हो सकता है, देखो उसके अंदर एक तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती है। जैसे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इंक्लूड नहीं रहेगा। पीओपी का काम उसके अंदर रहेगा तो उसका ग्रू, उसके बाद कुछ मोल्डिंग रहेगा तो वो धार पट्टी, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब वो अंदर सिर्फ पीओपी का आपको एग्जांपल दिया, कारपेंटर के काम में भी बहुत सारे, मतलब अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें होगी ना, वो इंक्लूड नहीं होगी। बाद में कुछ करेक्शन होगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा, और बाद में आप वो कराओगे तो वो काम तो एक्स्ट्रा में आ गया, तो उसका पेमेंट हो गया आपका एक्स्ट्रा। और लास्ट में आपको कॉस्ट वही पड़ा जो महंगा वाला कोटेशन था। और एक बार काम आपने चालू कर दिया तो बाद में तो कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि बीच में काम भी नहीं छोड़ सकते। क्योंकि एक बार काम चालू करना है, जो सस्ता कोटेशन देगा ना मतलब कोई भी, तो उसको एक चीज़ तो है कि उसको बस सिर्फ पहले काम चालू कर देना है। काम चालू करने के बाद वो पहले रिकवर करेगा या लास्ट में। लास्ट में कैसा होता है, देखो कोई एक्स्ट्रा काम आपको गिनवा कर अगर पेमेंट लिया, मतलब जो आपका कोटेशन था उससे थोड़ा ज़्यादा पेमेंट लिया एक्स्ट्रा काम गिनवा कर, वो तो बंदा, मतलब देखो वो सबसे सही जोल है। मतलब कम से कम आपका घाटा है। उससे बड़ा घाटा क्या होगा मटेरियल में, मटेरियल में भी बहुत इधर उधर हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको पहले से मतलब वो स्पेसिफिक, वो आपको बताते नहीं कि कौन से क्वालिटी का मटेरियल ये, वो कोटेशन के अंदर लिखा होगा कि गुड क्वालिटी का मटेरियल आएगा। मतलब गुड क्वालिटी किसको आप बोलोगे, उसका कोई डेफिनेशन तो होना चाहिए ना। गुड क्वालिटी का मतलब कोई ब्रांड होना चाहिए कि ये ब्रांड का ये मटेरियल आएगा, ये क्वालिटी का आएगा, उसके अंदर ऐसा सिंपल लिखा होना चाहिए। आप लाइन बाय लाइन मिलाओ, जब भी कोटेशन आएगा ना आपके पास, दो तीन आप कोटेशन अगर निकलवाते हो, और एक का सबसे कम कोटेशन आया, एक का सबसे ज़्यादा, और एक का बीच वाला मतलब मीडियम कोटेशन आया, अगर सबसे ज़्यादा कोटेशन वाला के साथ आपका कोई कनेक्शन है, पहचान वाला है, रिश्तेदार है, या फिर दोस्त का कोई है, या कुछ भी है, तो आप क्या करोगे, कम कोटेशन वाले का जो कोटेशन है ना, वो जो ज़्यादा कोटेशन वाला है ना उसको आप भेजोगे कि ये भाई कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं, मतलब वो कर पा रहे हो इतने भाव में, ये भाई तो कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे। तो अगर उसने बोल दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, तो आप समझ जाओ कि इसके अंदर झोल है। मतलब वो कम कोटेशन में झोल है। उसका पीछे का रीज़न क्या है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो काम तो जाने नहीं देगा, वो काम करने के लिए तो बैठा है, काम तो वो जाने नहीं देगा। दूसरा बात है कि जो कम में काम कर रहा है वो जब से पैसा देगा नहीं। कोई भी काम कर रहा है, मैं हूँ, दूसरा कोई है, कोई भी है, मेरा इंटीरियर का काम है, मैं भी जेब से पैसा नहीं देता, आप भी कुछ ना कुछ काम करते होगे, आप भी नहीं देते अपने काम में, तो जेब से पैसा तो कोई देने वाला है नहीं। और कॉन्ट्रैक्टर अपना वो प्रॉफिट है वो तो कमाएगा ही, कैसे भी करके कमाएगा। आपको जैसे बोला कि एक्स्ट्रा काम गिनवा कर कमाएगा, या फिर मटेरियल में कुछ इधर उधर करके मतलब वो कमाएगा, तो कैसे भी करके वो कमाएगा तो सही। मतलब एक बात तो वो पक्की है ना कि कॉन्ट्रैक्टर वो कभी घाटे में तो रहेगा नहीं। हमें कौन सा काम करवाना चाहिए, सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन डिज़ाइन बनवा लो आपका जो भी इंटीरियर आर्किटेक्चर कुछ भी है उससे। उसके बाद लाइन बाय लाइन कोटेशन लो डिटेल में कि कौन से कंपनी का मटेरियल आएगा, कैसा मटेरियल आएगा, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, कितना काम रहेगा, एक्स्ट्रा काम का कितना पेमेंट रहेगा, करेक्शन का कितना पेमेंट एक्स्ट्रा होगा, सब लिखवा लो। उसके बाद दूसरा वाला जो कम है ना, उसके पास से भी लिखवाओ। और तीसरी बात एक वो भी होती है कि अगर लाइन बाय लाइन मिला भी लिया, तो एक बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है ना, वो जो साइट होता है ना उसके अंदर वो ध्यान नहीं देता। क्यों, देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 या 3 महीना अगर चलेगा, अगर उसको मतलब उसका जो पेमेंट है वो पूरा नहीं मिलेगा, मतलब वो प्रॉफिट पूरा नहीं मिलेगा, या फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा, तो वो साइट पर वो क्यों ध्यान देगा। उसके अंदर जो वर्कर है, कारीगर है, वो भी चेंज करता रहेगा। आपका प्रोजेक्ट वो प्रायोरिटी भी नहीं रहेगा, दूसरे का प्रोजेक्ट प्रायोरिटी रहेगा। तो आपके प्रोजेक्ट में क्या होगा कि उसका जो वर्कर है, मतलब जो लेबर है, वो चेंज होते रहेगा।
और आपको जो चाहिए वो फिनिशिंग नहीं हो पाएगा। उसके ऊपर वो सुपरवाइजर भी ठीक से नहीं रखेगा और फिनिशिंग भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको प्रायोरिटी नहीं है ना, प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। यह भी एक हो सकता है। तो आप क्या करो कि सब पहले से स्पेसिफिक आप क्लियर करो कि ये काम रहेगा, करेक्शन का इतना रहेगा, ये मटेरियल रहेगा, मतलब वर्कर चेंज नहीं होने चाहिए, कारीगर की डेडलाइन इतनी होनी चाहिए, ये फिनिशिंग होना चाहिए, सब क्लियर करो। अगर कोटेशन आपको लो कॉस्ट में नहीं मिल रहा है, अगर मीडियम कॉस्ट वाले का फाइनल कर रहे हो, करो। महंगा वाला अगर करना पड़े तो भी करो, लेकिन सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में क्या आपका पूरा प्रोजेक्ट मत खराब करो। ये मतलब देखो, एक 100 बात की एक बात तो पक्की है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होगा घाटे में तो काम करेगा नहीं, और कम प्रॉफिट में भी काम नहीं करेगा। कम प्रॉफिट में काम करेगा तो नुकसान अपना है। कैसे? जैसे आपको बताया कि वो अपनी साइड पर ध्यान कम देगा। तो देखो, मैं भी काम करता हूँ, आप भी कोई ना कोई काम करते रहोगे, एक रीजनेबल प्रॉफिट होता है जो कॉन्ट्रैक्टर कमाएगा, जिसमें आपका भी फायदा है, कॉन्ट्रैक्टर का भी फायदा है। बस ऐसे इनसाइड की अगर मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो या फिर सब्सक्राइब करते रहो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में ऐसा आएगा, या फिर अगर मेरे ध्यान में कुछ आएगा काम करते करते, तो मैं ऐसे आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।